हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसमें टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब टॉपिक है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं वो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। कंसीडर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच रिजल्ट इज आइदर सक्सेस और फेलियर। यहाँ पे दो की बात हो रही है, का तो सक्सेस होगा का तो फेलियर होगा, बराबर है। अगर हमारे पास कुछ सक्सेस आता है और कुछ फेलियर आता है तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं। सक्सेस को हम क्या बोलने वाले हैं, P, एंड फेलियर को स्मॉल q। हमें पता है कि भाई P + Q = 1। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सी वाली फॉर्मूला है कि द प्रोबेबिलिटी P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू क्या होगा, NCX P⁻x इंटू Q⁻n−x। यहाँ पे कैपिटल P क्या है, प्रोबेबिलिटी, कैपिटल X रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x प्रोबेबिलिटी ऑफ x। NCX का मीनिंग आप लोग 11th-12th में आप लोग पढ़ गए हो, बराबर है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, x = 0, 1, 2 अप टू सो n तक, एंड P + Q = 1, n = नंबर ऑफ ट्रायल्स, बराबर है। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, एग्जाम्पल इसके थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं। अब जो भी यहाँ पे फॉर्मूला आ रही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें 2 पैरामीटर यहाँ पे आ रहे हैं। कौन से पैरामीटर आ रहे हैं, कांस्टेंट पैरामीटर n एंड p, स्मॉल n एंड स्मॉल p। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल। अगर सपोज हमारे पास कुछ गोल्ड है हमारे पास, बराबर है, गोल्ड यानी कि सोना, बराबर है। बॉक्स में n सोना है। अगर वो 24 कैरेट का है, लेकिन हमारे पास डिफेक्टिव सोना कितना है, कुछ नंबर ऑफ डिफेक्टिव सोना है। अगर वो मुझे फाइंड करना है तो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैं फाइंड करने वाला हूँ। एक बात हमें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि भाई जो भी हमारे पास डिफेक्टिव यानी कि नेगेटिव वो दर्शाए तो हमें फेलियर ही कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है। जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो और हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, इसको हम बोलने वाले हैं सक्सेस, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको हम बोलने वाले हैं फेलियर। ओके, समझ में आ रहा है ना ये। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन अ ग्रुप ऑफ स्मॉल n पीपल, यानी कि कुछ लोगों का क्राउड है, n लोगों का क्राउड है, और उसमें से हमें ग्रेजुएट स्टूडेंट निकालने हैं। तो इसकी कैलकुलेशन किसके थ्रू होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होगी। ओके, अब यहाँ पे कंडीशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ ट्रायल इज़ फाइनाइट, यानी कि ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट नंबर, यानी कि काउंट हो सके ऐसे होने चाहिए। सेकंड नंबर क्या है, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। हमारे पास 2 ही आउटकम्स आने चाहिए। कौन से, सक्सेस एंड फेलियर। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला के हिसाब से मैंने यहाँ पे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला लिखी हुई है। मीन की फॉर्मूला है तो हमें क्या नोटेशन यूज़ करना है, म्यू, और इसके = क्या लिखेंगे हम लोग, n × p, बराबर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस में क्या लिखेंगे हम लोग, σ², और VAR ऑफ कैपिटल X = NPQ। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, बराबर है। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कैसे याद रखनी है कि भाई बाइनोमियल फॉर्मूला P ऑफ
कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NPX NCX P⁻x Q⁻n-x। देन आफ्टर हमें मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला याद रखनी है। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 5 and 2 रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन की फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू n इंटू पी। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे लिए, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। NPQ यहाँ पे है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, NPQ है नॉट M, NPQ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या है हमारे लिए, n भी फाइंड करना है, स्मॉल p भी फाइंड करना है एंड स्मॉल q भी फाइंड करना है। ये सारी वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं। देन आफ्टर हम मेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला में रखने वाले। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग दोनों तरफ से, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा, q मिल गया, q की वैल्यू मिल गई, बराबर है। q की वैल्यू मिल गई, हाँ मिल गई q की वैल्यू। q की वैल्यू मिलने के बाद p की वैल्यू भी मिल सकती है एंड NP इज इक्वल टू म्यू, यानी कि मीन के हिसाब से भी n वैल्यू मिल सकती है हमें, बराबर है। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि बाइनोमियल फार्मूला इज, ये बाइनोमियल की फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर है। यहाँ पे देखो कि NCX इंटू P⁻x Q⁻n-x। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक का जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 1 अप टू 25 तक ये जाएगा, बराबर है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में रखने के बाद जो भी फॉर्मूला आ रही है वो फाइनल आंसर। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, जीरो से लेके 25। ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमें लिखना है यहाँ पे, बराबर है। एंड सारी फॉर्मूला में यहाँ पे लिखना है हमें, सारे एग्जाम्पल में इसका आधा मार्क कट होता है, बराबर है। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि भाई मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, बराबर है। पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, इंडिविजुअल q की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के हिसाब से p की वैल्यू फाइंड कर ली एंड n इज इक्वल टू 32 मिल गया हमें। देन आफ्टर मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख लिया है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो एक मोस्ट टाइम स्टेप आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि x किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। अगर 2 से बड़ा आ रहा है हमारे लिए तो कौन सी वैल्यू आ रही है, 3 4 5 अप टू 32 तक आ रही है, बराबर है। क्योंकि x हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 से 32 ले सकते हैं, बराबर है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमें काउंट करनी है, 2 3 4 5 6 अप टू 32। अगर हम इतनी सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो बहुत लेंदी होता चला जाएगा, बराबर है। इससे बेटर है हम क्या करेंगे कि 1 में से उसका जो अपोजिट है वो हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो इसका अपोजिट क्या हुआ, x लेस देन 2। यहाँ पे और इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे और इक्वल टू लिखना नहीं है, बराबर है, बराबर है। अब x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट ग्रेटर देन का लेस देन आ गया, तो x लेस देन 2, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर हम करने वाले हैं, 0 एंड 1। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हम कहाँ पे रखने वाले हैं, बाइनोमियल की फॉर्मूला में, एंड x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे रखने वाले हैं, बाइनोमियल की फॉर्मूला में, बराबर है। देन आफ्टर ये सारी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर में फाइंड करने वाले हैं। जो भी वैल्यू फाइनल आएगी वो आपका फाइनल आंसर।
अब थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है हमारे लिए कि भाई द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 9 एंड 4/3 एंड फाइंड पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, बराबर है। मीन एंड वेरिएंस के हिसाब से हमने पी एंड क्यू फाइंड कर लिया, बराबर है। अब यहाँ पे देखो क्यू तो फाइंड कर लिया, लेकिन पी कहाँ से फाइंड किया, तो हमें पता है कि भाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से मैंने क्यू की वैल्यू वहाँ पे रख दी है, तो पी की वैल्यू मिल जाएगी। और देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, मीन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, बराबर है। अब क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला लिखनी है हमें, और ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमें क्या करना है, एन पी एन क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, बराबर है। एन पी की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू कहाँ तक काउंट होगी, x की वैल्यू कहाँ तक काउंट होगी, 1 लेंगे हम लोग, 2 3 4 5 6, यानी कि बहुत लेंथी होता चला जाएगा। इससे बेटर है कि मैंने ऑपोजिट साइड ले ली, 1 माइनस पी एक्स कैपिटल एक्स लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जो भी आ रहा है वो मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है ना ये, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज़ अ मीन एंड वेरिएंस इज 2, यानी कि हमारे पास मीन दिया हुआ है एंड वेरिएंस दिया हुआ है। इट इज़ एज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, हमें एज्यूम करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बाइनोमियल। फाइंड पी ऑफ फाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, बराबर है। अब देखो मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हमें पी क्यू मिल जाएगा। पी कहाँ से मिलेगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से हमें पी मिल गया और मीन की हेल्प से हमें एन मिल गया। देन आफ्टर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें लिखना है प्रॉपर कि भाई पी ऑफ, बराबर है, हमें प्रॉपर लिखना है यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कि भाई पी ऑफ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, बराबर। अब देखो 5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, बराबर है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू 5 भी आ सकती है, x की वैल्यू 6 भी आएगी, x की वैल्यू 7 भी आएगी। इंडिविजुअल हमें कैलकुलेटर में ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद क्या आएगा, ये जो हमारा आएगा फाइनल आंसर, बराबर है। ये विंटर 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या है ये, यूजुअल नोटेशन स्मॉल p फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ n इज इक्वल टू 6, यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और p ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कट हो गया है थोड़ी PDF फाइल, लेकिन हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से। तो क्या होगा, हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2। पहला तो हमें ये पता है, देखो यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, बराबर है। और हमें पी फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस नहीं दिया हुआ है तब भी हमें पी फाइंड करना है, बराबर है ना ये। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी चीज़ दी हुई है वो हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई हमारे पास n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, वो भी हम लिखेंगे। 9 इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू 2।
बराबर है। जो भी चीज़ हमारे पास दी हुई है वो हम लिखने वाले हैं, वो मैंने लिखा है। अब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला भी पता है, बराबर है। देन आफ्टर x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या रखनी है, 4 रखनी है। n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो देन आफ्टर ये सब कुछ हमने अप्लाई कर दिया है, बराबर है। अब हमें ये पता है कि 6⁴ इज इक्वल टू 6c4 इज इक्वल टू 6c2 इज इक्वल टू 15 होता है। वो आप कैलसी में इजीली फाइंड कर सकते हो, बराबर है। तो क्या होगा यहाँ पे फाइनल क्या आएगा, एक्सपांसन q इज इक्वल टू 3p आएगा, बराबर है। तो p की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, p की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए। अगर सपोज हमारे पास q इज इक्वल टू 3p आ रहा है तो q की वैल्यू हम लोग 1 माइनस p लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, p प्लस q इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी p की वैल्यू। देखो यहाँ पे q इज इक्वल टू 3/p है, हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल p फाइंड करना है। q इज इक्वल टू हम p में ट्रांसफ़र कर देंगे, हम लोग कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो देन आफ्टर q इज इक्वल टू 1 माइनस p, मैंने वहाँ पे यहीं पे लिख लिया है, बराबर है। तो p की वैल्यू 1/4 आ गई आपकी। बराबर है। अब ये लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर का। 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability? 2 heads, at least 2 heads, 2 heads, at least 2 heads and almost 2 heads। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 कॉइन, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू 4, बराबर है। अब देखो एक कॉइन हम लोग टॉसअप करते हैं, तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, यानी कि हमें सक्सेस रेट कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मैंने लिख लिया है। अगर 1/2 मिल रहा है तो q इज इक्वल टू 1/2 आएगा ऑलवेज, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल टू 1, बराबर है। देन आफ्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, वो हमें लिखनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला लिखने के बाद एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें लिखना है कैपिटल P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिखना है कि भाई P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर ही हमें ये फाइंड करना है एटलीस्ट 2 हेड। अगर 2 हेड हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे 2 तरह के टाइप हो सकते हैं। कौन से 2 तरह के टाइप हो सकते हैं, फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे P ऑफ X ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो X इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं एंड 4 लिख सकते हैं। और इसका ऑपोजिट तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे लिए। एंड एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो वैसे ही मैंने फाइंड किया हुआ है, जो आएगा आपका वो फाइनल आंसर। थैंक यू।